परेशान है कि हम लोग जाएंगे कहाँ। इसके सिवा हम लोग का कहीं आसरा नहीं है। महाराज जी से पुनः निवेदन यही है कि हम लोग को रहने के लिए कहीं घर दिया जाए। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? वो बाबा का भरोसा है, हमको वो इंसाफ देंगे। समझेंगे? महाराज जी पे पुनः विश्वास है कि हम लोग को जरूर कहीं रहने के लिए मिलेगा। इनके लिए समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो जा रही है, ना इनके पास आवास है, ना जमीनें हैं जहाँ पे ये गुजर बसर करें, जहाँ पे ये रह सके, और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अब समस्या यह है कि पुरातत्व विभाग जब नोटिस चस्पा कर दिया तो कुछ लोग विरोधी पार्टियों ने कहा है कि जो भी हो कि अभी इसको खाली करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। हमने आश्वस्त किया है कि महाराज जी का अभी सत्र चल रहा है, महाराज जी आ जाते हैं, करने के बाद महाराज जी किसी गरीब का घर उजड़ने नहीं देंगे। महाराज जी का आशीर्वाद बसंतपुर सराय पर है। नमस्कार, भगवान न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। हमारी मौजूदगी गोरखपुर के बसंत सराय में है और बसंत सराय जो है वो अभी बहुत मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर तकरीबन 200 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा ये पूरा दृश्य दिखाएं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। अपनी दिनचर्या, अपनी चीज़ें किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। घर का हालत आप देख सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि ये टीन वाली जो घर है इसकी हालत दिखाएं और चारों तरफ इसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, ये बसंत सराय 1601 ईस्वी में ये जो है बना था और उसके बाद से यहाँ पे लोग जो है रहना शुरू किए। कई पीढ़ियाँ जो है इनकी यहीं पे रहीं, लेकिन अब पुरातत्व विभाग ने इस बसंतपुर सराय पे यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया है और ये बात कह रहा है कि अब यहाँ पे इन सारे जो आवास हैं और सारी चीज़ें हैं उनको खाली किया जाए। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि ये तो तमाम 200 लगभग लोग हैं। इनके लिए समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो जा रही है, ना इनके पास आवास है, ना ज़मीनें हैं जहाँ पे ये गुजर बसर करें, जहाँ पे ये रह सके, और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। आप तमाम कैमरे के फ्रेम में तमाम चेहरे देख पा रहे होंगे। जो इनकी खामोशी है, जो इनका लाचारी है, बेबसी है, साफ चेहरे पे देखी जा सकती है। पूरा मामला इनसे समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे नोटिस चस्पा क्यों की, उस नोटिस में क्या था और ये कब से स्टैब्लिश यहाँ पे जो 200 परिवार है वो कैसे रह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू भी रह रहा है, यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक बेहतरीन वातावरण है। लेकिन जो पुरातत्व विभाग ने नोटिस चस्पा की है उसके बाद थोड़ा सा अभी यहाँ पे लोग जो है वो उनके जो दिन हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़ा असमंजस में कट रही हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद अयूब अंसारी। तो अयूब अंसारी जी, यहाँ जो नोटिस चस्पा हुई है पुरातत्व विभाग के द्वारा, उसमें क्या था, क्या पूरा मामला है, जरा प्रकट समझाइए। देखिए, हम पूरी बता रहे हैं 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार में पीपीपी मॉडल कॉम्प्लेक्स इसको तोड़कर बनाया जा रहा था। यहाँ के सारे लोग धरना प्रदर्शन किए और उस समय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में हम लोग जोगी जी से मिले और जोगी जी ने सख्त आदेश, उनके आशीर्वाद से पूरा सराय बच गया। अब ये जो है पुरातत्व विभाग को संरक्षित कर लिया है तो विकास कार्य हो। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं वो मजदूर तबका है। दिन भर काम करेंगे, शाम को तब खाना बनेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम दाल लाकर लोग खाते पीते हैं। अब समस्या यह है कि पुरातत्व विभाग जब नोटिस चस्पा कर दिया तो कुछ लोग विरोधी पार्टियों ने कहा है कि जो भी हो कि अभी इसको खाली करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। नोटिस 17 जनवरी का है, चस्पा 5 फरवरी का है, आज 22 फरवरी है। उस नोटिस में 1 महीने का मोहलत दिया गया था। लेकिन अब जो है ये लोग सशंकित है कि देख लीजिए किसी घर में चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है, चिंतित है सबके, हम जाएंगे कहाँ। हमने आश्वस्त किया है कि महाराज जी का अभी सत्र चल रहा है, महाराज जी आ जाते हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह भी आ जाएंगे। उनसे वार्ता करने के बाद महाराज जी किसी गरीब का घर उजड़ने नहीं देंगे। महाराज जी का आशीर्वाद बसंतपुर सराय पर है। तो इस बारे में अवगत कराए हैं और किसी विधायक, मंत्री, किसी और नहीं, जब हम महाराज जी हम लोगों के हैं तो मेरा क्या मिलने क्या जरूरत है, हम लोग सीधे महाराज जी से। कितने परिवार यहाँ पे रहते होंगे तकरीबन? ये 200 परिवार इसमें हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं? दोनों लोग रहते हैं यहाँ पे हैं। तो कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? ये तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है सबकी। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है और इसमें सब लोग गरीब हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें, एक जगह पे रहें और किसी को तकलीफ ना हो। सभी के मकान इसी तरीके से हैं? सभी का भैया। आपका कितना साल हुआ? आप उम्र 60 बरस से हम ही हैं। क्या पीढ़ी आपकी हो गई यहाँ पे? हमारी माँ रहती थी, उसके बाद सब लोग हैं। एक बार जरा मैं ये पूरा चीज दिखा देता हूँ और कुछ महिलाओं से भी जरा बात कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या इस समय दुख परेशानी और सारी चीजें कब नोटिस चस्पा हुई है? ये 5 तारीख को चिपका हुआ है और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं कि हम लोग जाएंगे कहाँ।
इसके सिवा हम लोग का कहीं आसरा नहीं है। महाराज जी से पुनर्निवेदन यही है कि हम लोग को रहने के लिए कहीं घर दिया जाए। यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा 3 परिवार यहाँ रहता है। हमारे ददिया ससुर इसमें रहे, मेरे ससुर रहे और हम 3 भाई लोग रहते हैं। बस हम लोग महाराज जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग रहने के लिए कहीं सुविधा दिया जाए। कहीं और लगता है आपको कि महाराज जी आपकी बातों को सुनेंगे, जी, समझेंगे? महाराज जी पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को जरूर कहीं रहने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। अभी खाना वाना आप लोग का बन रहा है अभी कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। जब से नोटिस चस्पा हुई है खाना नहीं नहीं, बन रहा? बहुत ये टेंशन की बात है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। तस्वीरों में ये जो नज़ारा है, इससे आप ये सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी छत जो है वो छिनने वाली है। और पुरातत्व विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, ये 17 जनवरी का नोटिस है, लेकिन 5 तारीख को इसको लगाया गया। 5 तारीख को इसको लगाया गया और उसके बाद ये तमाम जो परिवार हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनके दिमाग में एक खौफजदा मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं सहयोगी से कहूँगा, जो यहाँ पे आवाज़ अभी मौजूद है, जो दिख रहा है, उसकी हालत आप एक बार देखिए। इन्हीं आवास में ये लोग गुजर बसर करते हैं और इन्हीं आवास में ये सभी जो है परिवार रहते हैं। ये देखिए एक लोग जो विकलांग हैं। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? कमर जहाँ। कमर जहाँ। तो कब से मतलब यहाँ पे आप रह रही हैं? हम तो 50 साल से, ससुर हमारे 100 साल से रह रहे हैं। कितनी पीढ़ी यहाँ पे? हमारी 3री पीढ़ी है ये। तो इस बीच में भी दिक्कत हुआ जब से आप रह रही हैं कि इस तरह खाली वाली कराने को लेकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है जी। तो मान लीजिए यहाँ से खाली करा दिया जाए, फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? वो बाबा का भरोसा है, हमको वो इंसाफ देंगे। हमको वो इंसाफ हमको देंगे। हमको कहीं ना कहीं कुछ जरिया देंगे रहने के लिए। कुछ ना कुछ करेंगे, उनके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। और कोई योजनाएं आपको मिलती हैं जैसे वृद्धा पेंशन और सारी चीजें? कुछ अभी पेंशन नहीं मिलती, बनी नहीं है हमारी पेंशन। कभी बनवाने का ट्राई नहीं किया आपने? दौड़ने ने अब भरा है फॉर्म। अब फॉर्म भरी हैं। हाँ। स्थिति आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे परिवार हैं वो गरीबी में अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं। एक परिवार नहीं, हर परिवार, जहाँ हर परिवार का घर जो भी है उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं। बगल में एक मस्जिद भी है जो बनी हुई है, बसंतपुर सराय गोरखपुर। देखिए शाही जामा मस्जिद यहाँ पे लिखा हुआ है जो है यहाँ पे। और ये मस्जिद है, यहाँ पे हिंदू परिवार भी जो है यहाँ पे रहते हैं। और ये जो तमाम आप देख पा रहे हैं लगातार जो भीड़ जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लोग हैं, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो पुरातत्व विभाग कर रहा है ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर इनको विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ की चीज़ों को जो पुरातत्व विभाग संरक्षित किया हुआ है इसको डेवलप करेगा तो योगी आदित्यनाथ सरकार इनको आवाज़ देगी। इनके जो सर से छत है वो जो है बिखरने नहीं देगी, उजड़ने नहीं देगी। और यही इनका डिमांड है और यही इनकी मांग है। देखिए एक बच्चा है जो पढ़ाई यही रहता है, यही रहता है ये। तो एक बात बताइए, जैसे अभी मान लीजिए नोटिस चस्पा हो गई है, सदन चल रहा है इस समय, महाराज जी उधर ही हैं। नोटिस का 1 महीने का पीरियड था, अब तो नोटिस हिसाब से तो पीरियड खत्म हो गया है। तब तो ये लोग बेचारे एकदम भयग्रस्त हैं। उस नोटिस का समय व्यतीत होने के बावजूद भी भयग्रस्त हैं। रीढ़ साहब के धर्मशाला के लोग, भाई वो लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन यहाँ किसी को हम लोग कोर्ट कचहरी जाने वाले नहीं हैं। हम लोग महाराज जी के आदेश पर ही काम करने वाले हैं। महाराज जी जैसा आदेश देंगे वही होगा। इस पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बसंत सराय में हम मौजूद थे। बहुत पुरानी ये कह सकते हैं बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी 1601 में। तो उस सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे तमाम लोगों से बात किया गया। उनके दर्द साफ तौर पे देखने को मिल सकते हैं, आंसुओं के थ्रू किस तरीके से वो रो रही हैं। खाना नहीं बना है, खौफजदा माहौल है यहाँ पे। तमाम जो परिवार है वो डर के माहौल में जी रहा है और आशा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, चूँकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं, सीएम सिटी है ये, तो गोरखपुर में तमाम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जल्द ही इसका निराकरण करेंगे। अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह, भगवान न्यूज नेटवर्क। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।